तो पिछले एपिसोड में कुछ लोगों ने यूसीन और सिंगयुन को एक जगह पर घेर लिया था, जिसके बाद यूसीन डिसाइड करती है कि वो सिंगयुन को इस मैटर में नहीं पड़ने देगी और इसे वो थोड़ा सा भी जख्मी नहीं होने देगी। यह सुनकर एक आदमी कहने लगता है कि तुम बुरी तरह से जख्मी हो और तुम्हारी स्पिरिट सी भी डिस्ट्रॉय हो चुकी है, लेकिन तुम्हें लगता है कि तुम अभी भी हम चारों को रोक पाओगी। अब इस बात को सुनते ही सिंगयुन उनके तरफ जाने लगता है, लेकिन तभी यूसीन इसे रोक देती है और कहती है कि मुझे पता है तुम तलवारबाजी में बहुत ही ताकतवर हो, लेकिन फिर भी तुम्हारी कल्टीवेशन बेस उनकी तुलना में बहुत ही कम है, इसलिए अच्छा होगा कि तुम पीछे हट जाओ। अब यह देखते ही एक आदमी कहता है कि यूसीन इसे बचाना चाहती है, इसलिए ऐसा लगता है कि इनके बीच में बहुत ही सीक्रेट है। जिसके बाद एक दूसरा आदमी कहने लगता है कि इसे हमें पकड़ना चाहिए और इसके कल्टीवेशन बेस को डिस्ट्रॉय करने के बाद लगातार इसे टॉर्चर करना चाहिए। अब इनके इस बात को सुनते ही सिंगयुन को काफी गुस्सा आता है, लेकिन अब इस बात से आदमी भी गुस्सा हो गया था और इसके बाद वो सिंगयुन का सिर काटने चला जाता है। लेकिन अब इसको देखते ही यूसीन इसका सामना करने आ जाती है और अपनी तलवार का यूज करके इसके ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन हम देखते हैं कि आदमी इससे पावरफुल था और वो एक झटके में इसके हमले को रोक देता है। अब इसकी वजह से यूसीन और ज्यादा जख्मी हो गई थी और सिंगयुन से कहने लगती है कि मैं अब ज्यादा देर तक इनको नहीं रोक पाऊंगी, इसलिए तुम तुरंत यहाँ से भाग क्यों नहीं जाते। तभी अचानक से आदमी सिंगयुन के ऊपर अटैक करने आ जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि सिंगयुन केवल अपने उंगली का यूज करके इसके अटैक को रोक देता है और फिर आदमी से कहता है कि तुम तो मेरे सिर को काटने की बात कर रहे थे, लेकिन अब क्या हो गया। अब सिंगयुन के इस पावर को देखते ही आदमी की हालत खराब हो जाती है और इसके बाद वो अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन यह देखते ही सिंगयुन इस आदमी को कैद कर लेता है और इसके बाद अपने पाम टेक्निक का यूज कर देता है, जिसके बाद इसकी पावर इसे एक झटके में मार देती है। और अब इसके इस पावर को देखते ही बाकी लोग भी अपनी जान बचाने के लिए भागना चाहते हैं, लेकिन कोई भी इस पावर से नहीं बच पाता और सब एक झटके में मारे जाते हैं। अब यह देखते ही यूसीन भी हैरान हो जाती है और सिंगयुन इससे पूछता है कि क्या अब भी भागना चाहती हो, जिसके बाद यूसीन कहती है कि तुम तो सच में काफी पावरफुल हो, जिसकी वजह से तुम इतने शांत दिख रहे थे और तुमने केवल अपने एक अटैक में ही चारों लोगों को मार दिया। लेकिन तभी अचानक से यूसीन काफी डर जाती है, क्योंकि इसे फील हो गया था कि यहाँ पर कुछ और लोग भी आने लगे हैं और अब इसे चियान आयोफेंग की ब्रेथ भी महसूस होने लगी थी। अब इसके इस बात को सुनते ही सिंगयुन पूछता है कि ये चियान आयोफेंग कौन है, जिसके बाद यूसीन इसे बताती है कि चियान आयोफेंग जुनवू सिटी के फॉरबिडन आर्मी का टीचर है और अभी कुछ देर पहले जो 4 लोग हमें मारने के लिए आए थे ये भी उसी के आदमी थे। इसके बाद यूसीन सिंगयुन से बताती है कि चियान आयोफेंग अर्थ स्पिरिट रिल्म के तीसरे लेवल वाला प्रैक्टिशनर है, इसलिए अगर हम उसके हाथों पकड़े गए तब हमारी मौत पक्की है। लेकिन हम देखते हैं कि सिंगयुन पर इन बातों का कोई भी असर नहीं हो रहा था। इसके बाद यूसीन अपने इंजरी को हील कर लेती है और इसके अलावा इनके ब्रेथ को भी छुपा देती है। इसके बाद वो सिंगयुन से कहती है कि अब से तुम मुझे फॉलो करोगे और अब इसे लेकर यहाँ से चली जाती है। तभी यहाँ पर चियान आयोफेंग अपने कुछ लोगों के साथ आ जाता है, लेकिन अब यूसीन और सिंगयुन दोनों यहाँ से जा चुके थे, जिसकी वजह से इनको यहाँ से कोई भी नहीं मिल पाता। इसके बाद एक आदमी इसे बताता है कि हमें यहाँ पर 4 लोगों के स्पिरिट के ब्रेथ मिले हैं, जिसे जरूर ही यूसीन ने मारा होगा, लेकिन मुझे लगता है कि उसने यह काम अकेले नहीं किया होगा, इसलिए जरूर ही कोई उसकी मदद करने लगा है। इस पर चियान आयोफेंग कहता है कि जो आदमी यूसीन की मदद करने आया था वह तो मुझसे बिना लड़े ही चला गया, इसलिए मुझे लगता है कि वो मेरे जैसा पावरफुल नहीं है, इसलिए किसी को भी उससे डरने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद इसके आदमी इस बात को मान जाते हैं, लेकिन इसके बाद वो अपने लोगों को पूरे जुनवू सिटी को इन्वेस्टिगेट करने का ऑर्डर देता है, क्योंकि वो किसी भी कीमत पर उन दोनों को नहीं छोड़ना चाहता। जिसके बाद इसका आदमी इसके ऑर्डर को मान जाता है, लेकिन अब चियान आयोफेंग कहने लगता है कि यूसीन अब तुम्हारी मदद करने चाहे कोई भी क्यों ना आ जाए, लेकिन मेरे हाथों से तुम्हें कोई भी नहीं बचा पाएगा। वहीं दूसरी तरफ यूसीन सिंगयुन का हाथ पकड़े ही जुनवू सिटी में चली जाती है। अब सिंगयुन इसे याद दिलाता है कि हम सिटी के अंदर आ गए हैं, लेकिन तुमने अभी भी मेरा हाथ पकड़ा हुआ है। यह देखते ही यूसीन सिंगयुन को सॉरी बोलती है और कहती है कि मैंने इस पर ध्यान ही नहीं दिया। इसके बाद सिंगयुन यूसीन से पूछता है कि आखिर हम जा कहां पर रहे हैं, जिसके बाद यूसीन इसे बताती है कि हम जुइसियन रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, जो कि यी फैमिली से बिलोंग करता है। इसके बाद दोनों यहाँ से जाने लगते हैं और यूसीन सिंगयुन से बताती है कि अगर वहाँ पर कोई रॉयल फैमिली भी आ
आ जाए तभी वो वहाँ पर सर्च नहीं कर सकते। इसके बाद यूसीन कहने लगती है कि पुरानी कहावत बिल्कुल सही है, क्योंकि सबसे खतरनाक जगह ही सबसे सेफ होती है। अब इस वक्त यूसीन काफी परेशान थी, क्योंकि अगर यिन यांग प्रैक्टिशनर वाला कोई आदमी भी इनके साथ में हो तभी वो इनको इस मुसीबत से नहीं बचा पाएगा। अब इसी तरह से दोनों आपस में बात करते हुए जूही सियान रेस्टोरेंट के पास आ जाते हैं। अब इसे देखते ही सिंगयुन हैरान हो गया था, क्योंकि यह रेस्टोरेंट सच में काफी विशाल था और इसकी बनावट भी एक ऑर्डिनरी मकान से काफी अच्छी थी। लेकिन तभी सिंगयुन नोटिस करता है कि इस जगह में तो बहुत से स्पिरिचुअल फॉर्मेशन भी लगे हुए हैं, जिसकी वजह से इनको बहुत ही केयरफुल रहना होगा। इसके बाद ये दोनों रेस्टोरेंट के अंदर आ जाते हैं, जहाँ पर यूसीन सिंगयुन के बारे में ही सोचने लगती है और कहने लगती है कि उन 4 लोगों से बच पाना नामुमकिन था, लेकिन बहुत अच्छा हुआ कि सिंगयुन उस वक्त वहाँ पर आ गया और उसने एक बार फिर से मुझे बचा लिया। लेकिन तभी कुछ देर के बाद ही सिंगयुन इससे कोई बात करने आता है, जिसके बाद यूसीन पूछती है कि मैं क्या कर सकती हूँ। तब सिंगयुन इसे बताता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। यह सुनते ही यूसीन दरवाजा खोलती है और इसके बाद वो सिंगयुन को अंदर लाती है। इसके बाद सिंगयुन कहने लगता है कि जहाँ तक मुझे पता है इस वक्त जुनवू सिटी में कोई प्रॉब्लम हुई है, क्योंकि कुछ दिनों पहले ही वांजियान पवेलियन के कुछ स्टूडेंट यहाँ पर मारे गए थे। इसके बाद वो यूसीन से कहता है कि तुम तो यहाँ की प्रिंसेस हो, इसलिए तुम्हें इसके बारे में बहुत अच्छे से पता होगा। तब यूसीन इसे बताती है कि तुमने जो कुछ भी सुना है वह असल में एक बहुत ही बड़ी साजिश है। अब इसके इस बात को सुनते ही सिंगयुन हैरान हो जाता है। इसके बाद यूसीन इसे बताने लगती है कि कुछ दिनों पहले ही मास्टर लुयुन ने वांजियन पवेलियन और एंशिएंट स्टार सेक्टर दोनों के ऊपर कंट्रोल कर लिया, जिसके बाद मेरे फादर वांजियन पवेलियन में जाने की तैयारी कर रहे थे, क्योंकि वो वांजियन पवेलियन के लिए अपना सपोर्ट दिखाना चाहते थे। लेकिन तभी अचानक से मिस्टीरियस लोगों का कुछ ग्रुप आ गया, जिन्होंने मेरे फादर को पीटकर बुरी तरह से जख्मी कर दिया और उसके बाद से मेरे फादर कोमा में चले गए। लेकिन उसके बाद उन लोगों ने चियानयिन को राजा के पोजीशन का लालच दिया, जिसके बाद वो पूरे चियानवू डायनेस्टी को कंट्रोल कर सकता था। अब सिंगयुन इन बातों को जानकर हैरान होता है। तभी यूसीन से बताती है कि असल में उन्होंने ही जानबूझकर वांजियन पवेलियन के लोगों को मारा था, क्योंकि उनका पर्पस बहुत ही सिंपल है। वो अपने लिए एक नए एम्पायर और डायनेस्टी को बनाना चाहते हैं, जिसके बाद वो लोग वांजियन पवेलियन के साथ में फाइट करेंगे। इसके बाद सिंगयुन यूसीन से पूछता है कि लेकिन वो लोग तुम्हारा पीछा क्यों कर रहे थे। तब यूसीन इसे बताती है कि मैं तो चियानयिन के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानती, इसलिए मैंने कुछ वफादार लोगों के साथ एक प्लान बनाया और मैंने जबरदस्ती करके अपने फादर को बचाने की कोशिश की। लेकिन वहाँ से भागने के दौरान उन लोगों को हमारे बारे में पता चल गया, जिसके बाद मैंने खुद को बेट के रूप में यूज किया ताकि मेरे फादर वहाँ से आसानी से भाग सकें। अब इन सभी बातों से यूसीन काफी परेशान होती है और कहती है कि जब मेरे फादर होश में आएंगे तब वो सभी लोगों के सामने चियानयिन के सच्चाई को रख देंगे, जिसके बाद जुनवू सिटी का कंट्रोल फिर से उनके हाथ में आ जाएगा। लेकिन इसके अलावा यूसीन मिस्टीरियस लोगों के बारे में सोच रही थी, क्योंकि वो लोग बहुत ही ज्यादा पावरफुल थे, जिसकी वजह से इन दोनों का उनसे बच पाना नामुमकिन है। यह सुनकर सिंगयुन यूसीन से कहता है कि तुम्हें डिस्करेज फील करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका भी कोई न कोई सॉल्यूशन जरूर निकल जाएगा। इस पर यूसीन कहने लगती है कि अब मास्टर लुयुन ही मेरी आखिरी उम्मीद है, क्योंकि केवल वही इन मिस्टीरियस लोगों का सामना कर सकते हैं और इनको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। लेकिन यूसीन को नहीं लगता कि मास्टर लुयुन इसकी हेल्प करेंगे, क्योंकि वांजियन पवेलियन के स्टूडेंट के साथ में जो हुआ है उसकी वजह से वांजियन पवेलियन के लोग जुनवू सिटी को अपना दुश्मन समझने लगे हैं। इसके बाद यूसीन सिंगयुन से ऐसे ही कहने लगती है कि अगर तुम मास्टर लुयुन होते तो बहुत ही अच्छा होता, क्योंकि उसके बाद मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती। यह सुनते ही सिंगयुन अपनी सच्चाई रिवील कर देता है और कहता है कि मैं ही मास्टर लुयुन हूँ। और इसके बाद एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। लेकिन अगर आपने इसके पिछले एपिसोड को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना और चैनल को भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर देना।